कृष्णा। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कक्षा में। इस क्लास में हम चाणक्य नीति और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास में हम चाणक्य नीति की ये बुक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये बुक पतिता पावन दास अधिकारी ने लिखी है, जो प्रभुपाद के शिष्य थे। तो इस क्लास में हम चाणक्य नीति और विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चाणक्य नीति है, ये चाणक्य के द्वारा लिखी है। और तो ये जो चाणक्य नीति है, इसमें 337 वर्सेस है और 17 चैप्टर है। तो ये चाणक्य नीति जो बुक है, इसमें हम सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन, और उसके बाद उसमें कुछ रेलेवेंट चीजें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चाणक्य नीति है, वो चाणक्य पंडित के द्वारा लिखी गई है। तो जो चाणक्य पंडित थे, उनका एक नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त के नाम से भी वो जाने जाते थे। तो अभी जो चाणक्य जो पंडित थे, तो उनका नाम चाणक्य इसलिए पड़ा क्योंकि वो चाणक उनके पिताजी के पुत्र थे, तो इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि उनका नाम इसलिए चाणक्य पड़ा क्योंकि वो चिकपीस खाते थे, मतलब चना खाते थे जब वो छोटे थे। तो उनको बहुत सारी आइटम बनाना आता था चना से, तो इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा, ऐसा प्रभुपाद का मत है। तो जो चाणक्य पंडित थे, वो एक ग्रेट अर्थशास्त्र के आचार्य थे। वो पूरे राजनीति के को अच्छी तरह से जानते थे और वो पढ़ाते थे। तो जो अर्थशास्त्र है, वो पूरे राजनीति का सारे नियम है, जो मतलब राजा की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, फिर राज्य के रूल्स क्या है, उसको क्या पालन करना चाहिए। तो ये सब अर्थशास्त्र में आता है। तो अभी हम ऐसा देखेंगे कि जो चाणक्य नीति है, उसका नीड क्या है, मतलब हमको चाणक्य नीति क्यों पढ़ना चाहिए। तो चाणक्य नीति एक सिंपल कॉमन सेंस है, जो हमको सबको पता रहना चाहिए। चाणक्य जो नीति होती है, वो एक कॉमन सेंस है जो सबको पता रहना चाहिए। तो जो नीति शास्त्र है, वो हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि वो सत्व गुण में रहता है। यदि हम नीति शास्त्र को पढ़ते हैं, तो वो सत्व गुण में हम आते हैं। तो सत्व गुण एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम सत्व गुण में रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो नीति शास्त्र है, वो ब्राह्मण जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों को पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शूद्र का नीति अलग है, मतलब शूद्र को कुछ अलग फॉलो करना चाहिए नीति, और फिर ब्राह्मण को कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा नहीं। जो नीति है वो इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस, वो सभी को सेम मतलब समान पालन करना चाहिए। तो जो नीति शास्त्र है, वो सभी वर्णों को, चारों वर्णों को पालन करना चाहिए। तो पर जो धर्म है, उसको अलग अलग
वर्णों में अलग अलग धर्म रहता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो इसमें ब्राह्मण का धर्म अलग है। जैसे ब्राह्मण को क्या करना है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो पठन पाठन मतलब क्या कि पढ़ना है और पढ़ाना है। तो पहले के जो आचार्य थे, तो वो लोग क्या करते थे, खुद पढ़ते थे और फिर जो उनके पास जो छात्र आते थे पढ़ने के लिए, वो उनको पढ़ाते थे। तो ऐसे चाणक्य पंडित भी अर्थशास्त्र पढ़े थे और वो पढ़ाते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए। फिर पठन पाठन और यजन याजन, तो यज्ञ यज्ञ करते थे और यज्ञ कराते थे, मतलब जो मांगता था कि यज्ञ सिखाई ऐसे। तो यजन याजन और दान प्रतिग्रह, तो दान लेते थे और दान देते हैं, दान देते थे। तो ये जो ये ब्राह्मण का धर्म है। वैसे क्षत्रिय का क्या है कि उसको धर्म को प्रोटेक्ट करना है, तो शत्रु से और ऐसे जो समाज है उसकी अच्छे से मतलब देखभाल करना है, ऐसे उसको धर्म को प्रोटेक्ट करना है। और जो वैश्य है उसका है गोरक्षा वाणिज्य। तो उसको क्या करना है कि जो जो मतलब उसको सभी समाज के लिए उसको अन्न उगाना है, मतलब उनकी सेवा करनी है अन्न उगाकर। और गोरक्षा, तो उनको जो काउस थे तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, गोरक्षा वाणिज्य। फिर वही शूद्र का क्या है कि उसको तीनों वर्णों की सेवा करनी, यही शूद्र का धर्म है। तो ऐसे जो चारों चारों वर्ण का धर्म अलग अलग है, पर जो नीति है वो समान रहती है। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा चाणक्य पंडित के बारे में। अर्थशास्त्र के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक मौर्यन एम्परर थे, मतलब चाणक्य पंडित ने उनको एम्परर बनाया था। तो जो चाणक्य पंडित थे वो एक बार ऐसे ही जस्ट मतलब अटैक होने वाला था भारतवर्ष में। तो वो धनानंद जो उधर एम्परर था, तो वो बहुत क्रूकेड एम्परर था, मतलब वो समाज की सेवा नहीं करता था, जस्ट इंद्रिय तृप्ति में रहता था। तो चाणक्य पंडित उसके पास गए और उसके चरणों में गिरकर बोले कि प्लीज आप कुछ सेना दीजिए, जिससे कि जो भारतवर्ष उसका रक्षा हो पाए, उसकी रक्षा हो पाए। तो फिर जो धनानंद है, जो एम्परर है क्रूकेड, वो बोलता है कि जब हमारे जगह पे अटैक होगा तब हम देख लेंगे, अभी भारतवर्ष में हो रहा है तो ठीक है छोड़ो। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि भारतवर्ष और आप भारतवर्ष में ही तो आपको सेना देना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए फिर ऐसे चाणक्य पंडित जब बोलते हैं तो धनानंद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि इस ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसको बाहर डाल दो, ये हमको मतलब इंद्रिय तृप्ति में हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बेकार एम्परर था। तो वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में रहता था और समाज की कुछ सेवा नहीं करता था, और कुछ भगवान की मतलब सेवा के लिए वो कुछ अपना कर्तव्य नहीं पालन करता था। तो वो ऐसे चाणक्य पंडित को बाहर ऐसे डालने के लिए बोलता है। तो जो उनके सैनिक होते हैं वो सब लोग उनकी शिखा पकड़कर बाहर डाल देते हैं। तो जब चाणक्य पंडित को इतना अपमान होता है, तब चाणक्य पंडित प्रण लेते हैं कि मैं जब तक इस धनानंद को इस राजगद्दी से निकाल नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा खुली रखूंगा। तो ये ऐसे भाव लेकर चाणक्य पंडित ऐसे शपथ लेते हैं कि धनानंद को मैं निकालकर एक सच्चा राजा, मतलब उसके जो अपना कर्तव्य पालन करता हो और समाज की सेवा करता हो, समाज का जो नीड्स है उसको पूरा करता हो, तो ऐसे राजा को मैं थ्रोन दूंगा।
और इसको धनानंद को निकालूंगा। तो जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शिखा खुली रखूंगा। तो ऐसे चाणक्य पंडित का बहुत निश्चय था कि वो इस मतलब बेकार राजा को डिथ्रोन कर देंगे और अच्छे राजा को मतलब हाँ तो उनको राजगद्दी देंगे। तो जब वो चाणक्य पंडित जब ऐसे ही घूम रहे थे देखने के लिए कि कौन बन सकता है, कौन थ्रोन, किसको मैं राजगद्दी पे बैठा सकता हूँ, कौन अच्छा शासन कर सकता है, तो वो जब जा रहे थे तब एक मौर्यन मतलब एक मौर्य फैमिली से एक बच्चा था। तो वो ही वॉज एक ड्रामा कर रहा था कि वो एक राजा है और उसके जो जो फ्रेंड्स थे उनको ऐसे शासन कर रहा है, ऐसे वो ड्रामा कर रहा था। तो जब चाणक्य पंडित उसके जो बोलने के प्रभाव से और उसके स्ट्रेंथ से जब ये सब सुन रहे थे कि एक मतलब ऐसे ड्रामा कर रहा है राजा का, तो वो सोचे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य मतलब को थ्रोन दे सकते हैं। तो ऐसे चाणक्य पंडित उसको बोलते उसको सोचते हैं कि ये अच्छा एम्परर बन सकता है। तब चाणक्य पंडित उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि कुछ मतलब कुछ ज्ञान कुछ उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस समय वो अज्ञानी होता है क्योंकि वो एक मौर्यन फैमिली मतलब जो बकरी को चराते हैं, गाय को चराते हैं, सब फैमिली से था। तो इसलिए उसको कोई ज्ञान नहीं दिया, उसको किसी भी टीचर ने मतलब पढ़ाया नहीं। वो गया तो उसको सब बोल दे कि नहीं नहीं तुम लायक नहीं हो पढ़ने के लिए। तो ऐसे वो अज्ञानी था, तो इसलिए जब चाणक्य पंडित उससे कुछ पूछे तो वो बोल नहीं पाया। तो उसके बाद चाणक्य पंडित को ऐसे चंद्रगुप्त बताता है कि मतलब मैं एक्चुअली नीच फैमिली से हूँ, तो इसलिए मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया। तब चाणक्य पंडित बोले कि तुम भले ही एक नीच फैमिली से हो, गाय चराते हो, पर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि तुम राजा बन सकते हो और तुम में लक्षण है। तो गीता में भी कृष्ण बोलते हैं गुण कर्म विभागशः। तो मतलब जो जो समाज को मतलब गुण और कर्म के विभाग से देखते हैं। मतलब कोई ऐसे कोई बच्चा है तो उसके ऐसे नहीं कि वो कौन से फैमिली से आया है, कोई क्षत्रिय फैमिली से आया है तो वो क्षत्रिय ही होना चाहिए, वो ब्राह्मण फैमिली ऐसे तो ब्राह्मण ही होना, मतलब ब्राह्मण का वेद पाठ करना पुराण ऐसे नहीं हो। जो गुण कर्म विभाग से मतलब कोई उसके कर्म कैसे करता है वो और उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, तो ऐसे उससे उसका विभाजन होता है। तो जैसे कि महाभारत में भी जो द्रोणाचार्य थे, तो ही वाज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, बट वो एक क्षत्रिय का काम किया क्योंकि उनके जो गुण और कर्म थे वो क्षत्रिय के गुण थे उनमें, तो इसलिए द्रोणाचार्य युद्ध किए। तो इससे पता चलता है कि मतलब गुण और कर्म से विभाजन करना चाहिए। तो जब चाणक्य पंडित सोचते कि इसको मैं एम्परर बना सकता हूँ, तो भले ही वो एक नीच फैमिली से था, वो बकरी चराता था, गाय चराता था, पर उसको भी चाणक्य पंडित ने सोचा कि इसको भी मैं राजा बना सकता हूँ क्योंकि ये गुण कर्म से सही है क्षत्रिय बनने के लिए। तो इसलिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से ट्रेन कर जो भी नीति धर्म उसका जो है और सारे वेद पुराण सब अर्थशास्त्र ये सब उनको नॉलेज देकर चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम कैपेबल बना दिया, जिससे कि वो क्षत्रिय राजा बन पाए। और उनमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा था, तो उनको जो युद्ध कला वो भी उनको पढ़ाया चाणक्य पंडित ने। तो
ऐसे फिर जो धनानंद था उसको हटाकर चाणक्य पंडित सॉरी धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को एम्परर बनाया। तो जो चाणक्य पंडित थे वो बहुत एकदम पक्के थे अपने वचन के। तो उन्होंने वाव लिया था कि जब तक मैं धनानंद को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो ऐसे उन्होंने जब वाव लिया था तो उन्होंने करके दिखाया चाणक्य पंडित ने। तो चाणक्य पंडित दो 2300 वर्ष अगो उनका जन्म हुआ था, एक चाणक्य के पुत्र के रूप में। तो जो चाणक्य थे उनकी मैं स्टोरी थोड़ा बताना चाहूंगा। तो जो चाणक्य थे ही वॉज अ वेरी मतलब वो बहुत एक सच्चे ब्राह्मण थे और वो पीपल को मतलब जो पूरे समाज था तो वो पूरे धनानंद के पीछे अधर्मी राजा के नीचे एकदम मतलब चापलूसी ऐसे करता था। तो पर जो चाणक्य थे वो एकदम सच्चे ब्राह्मण थे। तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था कि समाज ऐसे डर के मारे धनानंद के ऐसे चापलूसी कर रहा है। तो वो जो चाणक्य थे तो वो सभी समाज को बुलाकर उनको हर रोज ऐसे लेक्चर मतलब उनको बताते थे कि ये ऐसे कोई जरूरत नहीं है, जो सच है उसके लिए हमको वो पालन करना चाहिए। तो जब ऐसे हो रहा होता है तब चाणक्य एक बार ऐसे ही कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं। तब धनानंद को सूचना मिलती है कि ये तो आपके विद्रोह में बोल रहा है, ऐसे राजा विद्रोही है। तो जब फिर धनानंद को आता है और वो एकदम बोलता है कि ये चाणक्य को जेल में डाल दो। तो चाणक्य वॉज वेरी मतलब वो बहुत निडर थे एकदम। तो उनको ऐसे नहीं कि जब धनानंद आया तो वो डर गए, क्योंकि उन्होंने सच का शरण लिया था। यदि यदि जो धनानंद है वो भले ही कितना भी पावरफुल एम्परर हो पर वो दूसरों को मतलब पीड़ा देता था समाज को। तो इसलिए फिर जब चाणक्य को ऐसा बोला कि इनको जेल में रख दो, तब चाणक्य की मतलब उसी समय देहांत हो गया जेल में उधर जेल में ही। तो ऐसे चाणक्य का देहांत हो गया। पर जो चाणक्य थे वो एकदम अपने पिता के वचनों को याद कर कर कि मुझे पिता ने बोला था कि पूरे समाज को मतलब अपने वश में लेकर एक सच्चा राजा को थ्रोन एस्टेब्लिश करो जिससे कि पूरे समाज खुश रहे और अपना अपना कर्तव्य पालन कर सके। तो जो चाणक्य थे वो चाणक्य के गुरु थे। तो मतलब जो भी वेद पुराण ये सब जो भी है ये सब चाणक्य ने ही सिखाया था। तो एक प्रकार से चाणक्य पिता और गुरु दोनों थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना रहे थे उस समय जब वो युद्ध कर रहे थे, तब अलेक्जेंडर भी उनके मतलब बीच में आया था और उनके जो गोल है उसको रोक रहा था। तो जो अलेक्जेंडर था वो पूरे समाज को एकदम वश में लेकर उनको उनसे काम कराना और उनको एकदम जो माताजी और जो छोटे बच्चे थे उनसे भी काम कराता था। तो अलेक्जेंडर भी धनानंद की तरह एक मतलब अच्छा राजा नहीं था। तो अलेक्जेंडर अभी पाकिस्तान मतलब जो अलेक्जेंडर है वो पाकिस्तान में था पहले। तो अलेक्जेंडर चाहता था कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने वश में ले ले। पर जब चाणक्य पंडित है तो चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर कर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से अलेक्जेंडर को भी मतलब उनको हरा दिया, अलेक्जेंडर को भी हरा दिया। तो चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसे ट्रेन करा था कि एकदम सच्चा राजा बनना ऐसे कर। तो
अलेक्जेंडर को भी उन्होंने हरा दिया। तो चाणक्य पंडित जब ये राजा बना रहे थे, मतलब तो उनको बहुत सारी समस्या आई चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए। तब भी वो निडर होकर और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो सारे समस्याओं को सामना किया। तो जो चाणक्य पंडित थे वो एक बड़े, मतलब बहुत बड़े एक पंडित थे जो बहुत फेमस थे उस समय। तो चाणक्य पंडित, मतलब चाणक्य पंडित आने वाले हैं, ऐसा भागवतम में भी प्रेडिक्शन किया गया है। तो भागवतम में एक श्लोक है, नवनंदन विविज कश्चित प्रपन प्रपन प्रपनान उद्धरिष्यति। तो इसमें ट्रांसलेशन है कि a certain Brahman will betray the trust of King Nanda and his 8 sons and will destroy their dynasty। तो मतलब ऐसे भागवतम में ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसे एक ब्राह्मण आएंगे, ऐसा उनका नाम नहीं दिया था चाणक्य, पर ऐसे एक ब्राह्मण आएंगे, ऐसे प्रेडिक्शन किया था। और विष्णु पुराण में भी 4.24 में प्रेडिक्शन किया था कि चाणक्य पंडित आएंगे। तो ये जो धनानंद थे वो महापद्म किंग के वंश में आते थे। तो मतलब महापद्म के बाद थे नंद और उनके 8 सन्स थे। तो उसमें से जो यंगेस्ट सन था, मतलब जो सबसे छोटा सन था, वो धनानंद था। तो लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, जो अंतिम रूलर था नंद डायनेस्टी का। क्योंकि उसके बाद तो चाणक्य पंडित ने मौर्य एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर दिया था। तो इसलिए धनानंद लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। तो जो चाणक्य पंडित है, उन्होंने जो चाणक्य पंडित अपने, उन्होंने जब चाणक्य नीति लिखा तो उन्होंने सबसे पहले वर्ष में विष्णु को प्रणाम किया। तो सबसे पहले विष्णु को प्रणाम किया, क्योंकि पहले ऐसी, मतलब ऐसा ट्रेंड था कि जो भी बुक लिखता था तो वो सबसे पहले विष्णु अपने इष्ट देव को प्रणाम करता था, तब वो बुक कोई भी बुक लिखना आरंभ करता था। तो इसमें जो पहला वर्ष है तो मैं पाठ करना चाहूंगा। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्भुतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। तो इसमें चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि मैं विष्णु को सिर से प्रणाम करता हूँ, मतलब सिर को झुकाकर प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? जो विष्णु त्रिलोक, पूरे सारे लोकों के अधिपति है। त्रैलोक क्या अधिपति प्रभु, जो त्रिलोक के प्रभु है। नाना शास्त्रोद्भुतम वक्षे राजनीति समुच्चय। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे शास्त्रों से, राजनीति के बारे में जो भी शास्त्रों से इकट्ठा कर कर मैं ये बुक का मतलब ये बुक को लिख रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारे शास्त्रों में जहां भी राजनीति के द्वारा राजनीति का उपदेश है, उधर से मैं ले रहा हूँ। क्योंकि बोल रहे राजनीति समुच्चय, तो मैं राजनीति को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जो चाणक्य नीति हमको क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसमें एक पॉइंट है कि कार्यकार्यम शुभाशुभ। तो चाणक्य पंडित अपने दूसरे वर्ष में बोलते हैं कि यदि हम यदि हम नीति पढ़ेंगे तो हमको
पता चलेगा कि कार्य क्या है और अकार्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। मैं श्लोक पढ़ूंगा। अजित्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं चाणक्य पंडित की, यदि नीति पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कार्य क्या है, जो क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, क्या शुभ है क्या अशुभ है, तो ये हमको पता चलेगा। तो जैसे कि जो नीति है उससे हमको पता चलता है कि जैसे कौन से मित्र से हमको मित्रता करनी चाहिए, फिर किधर हमको रहना चाहिए। और जैसे श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर् न च बान्धवः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासं तत्र न कारयेत्। तो ये आपके आगे श्लोक में आएगा, आगे चैप्टर्स में। तो उसमें क्या बोल रहे चाणक्य कि मतलब यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिधर आपको सम्मान नहीं मिलता, जिधर आपका कुछ लालन पालन करने के लिए कुछ नहीं है, तो उधर आपको नहीं रहना चाहिए। वैसे फिर मित्रम चापत्ति कालेषु, मित्रो इन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर एक फेमस श्लोक है, ताड़येन लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत। हाँ, तो ये जो वर्ष उसमें बता रहे कि जो पुत्र है उसको इतने साल तक ताड़न करना चाहिए, इतने साल तक लालन करना चाहिए। और यदि हम ज्यादा ताड़न करते हैं, ज्यादा लालन करते हैं, तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो ऐसी जो नीति है वो एक प्रकार एक जस्ट कॉमन सेंस है। तो आजकल के जमाने में किसी के पास एक कॉमन सेंस भी नहीं है, इसलिए चाणक्य पंडित को चाणक्य नीति लिखना पड़ा। तो इसलिए हाँ, तो जो यदि यदि हम नीति फॉलो करते हैं तो हम सत्व गुण में आते हैं, क्योंकि नीति में ऐसा बोलते हैं कि क्या कार्य है क्या अकार्य है, तो हमको पता चलता है कि ये अच्छा है हमारे लिए, ये गलत है। तो इसलिए हम एक सत्व गुण में स्थित होते हैं। जिस जिस यदि हम सत्व गुण में स्थित होते हैं तो हमको एक भक्ति का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो सत्व गुण एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम भक्ति कर सकते हैं, और सत्व गुण को लाने के लिए आपको क्या चाहिए, नीति चाहिए। ऐसे तो हाँ, तो यदि हम धर्म फॉलो नहीं करते हैं तो हम एक पशु के समान है। तो जैसे कि एक वर्ष है, आहार निद्रा भयमेथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। तो इसमें क्या बोले, धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। तो यदि कोई मनुष्य के पास धर्म वो पालन नहीं करता तो वो क्या है, मनुष्य वो एक पशु के समान है। क्यों? क्योंकि यदि हम भी खाना पीना सोना बस यही कर रहे हैं, और एनिमल जो जानवर होते हैं वो भी यही करते हैं, खाना पीना सोना इंद्रिय तृप्ति करना यही करते हैं। तो हम में और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं बचा। पर यदि हम धर्म पालन करेंगे तो एक डिफरेंस रहेगा कि एनिमल धर्म पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो जाति है वो बहुत नीच है और वो गॉड को रियलाइज नहीं कर सकता। तो यदि हम धर्म पालन नहीं करेंगे तो हम भी एक जानवर ही है, द्विपाद पशु है। वो चतुर्पाद पशु है, हम द्विपाद पशु। तो हम में और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो इसलिए बोल रहे धर्मेण हीना पशुभिर्नराणाम। तो यदि हम धर्म से हीन है तो हम भी पशु ही है। तो इसलिए हमें चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए, जिससे हम नीति पढ़ते हैं तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो अभी हम पहले श्लोक से पढ़ेंगे। तो कल से हम चाणक्य नीति के पहले वर्ष से शुरुआत करेंगे, और हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जैसे बहुत सारे चाणक्य नीति में इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो हमको डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। तो वो सब हम वर्ड्स याद करेंगे और उसका मीनिंग
मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं फार्म कम्युनिटी में नंदग्राम में था, तो मेरे गुरु ने भी मुझे बहुत अच्छे से चाणक्य नीति सिखाया, तो इसलिए मैं आज कुछ आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ, तो मतलब पढ़ाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मेरा भी उतना ज्ञान नहीं है कि मैं इतना बड़े बड़े लोग को प्रभु जी जैसे को पढ़ा सकता हूँ, पर जितना मेरे में सामर्थ्य है, जितना मुझे अपने गुरु ने बताया है और सिखाया, जितना मैं ग्रास्प कर पाया हूँ नॉलेज, उतना मैं शेयर कर पाऊंगा। तो मेरे गुरु ने बोला था कि यदि आप ज्ञान को शेयर करते हो तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। तो इसलिए मैं आज कुछ ऐसे क्लास शुरू किया हूँ। मैं भी उतना कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि बहुत स्कॉलर हूँ, मैं भी जस्ट अज्ञानी हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जो मीनिंग पता है उससे बता रहा हूँ, तो मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम में जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो भीष्म देव के द्वारा कहा गया था। जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म देव से कि भगवान कौन है, मतलब भगवान जो परम पुरुष है वो कौन है, ऐसे पूछते हैं। तब भीष्म देव बोलते हैं कि भगवान ये है, भगवान ऐसे। तो जो भीष्म देव है वो विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम, मतलब वो विष्णु भगवान के वो सहस्त्र नामों से भगवान की स्तुति करते हैं। सहस्त्र मतलब 1000, तो 1000 नेम भगवान के बताते हैं। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो भीष्म स्तुति जब अंतिम शैया पे थे, मतलब जब आपको वो स्टोरी पता रहेगा, जब अर्जुन ने पूरे उनको तीर के शैया पे लेटा दिया था, तो तब भी इतने मतलब इतना हालत खराब रहने पर भी भीष्म देव भगवान को स्तुति कर रहे थे। तो ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है, इसमें भगवान के सारे नाम है, जैसे विश्वम, विष्णु ऐसे। तो हम इसमें मैं महाभारत से ही इसका मीनिंग पढ़ूंगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत का एक पार्ट है, तो इसलिए मैं मूल से ही पढ़ना चाहूंगा। तो हम विष्णु सहस्त्रनाम के सबसे पहले श्लोक याद करेंगे, और उसके बाद मैं जो नाम है भगवान का, जो विश्वम, विष्णु, वषट्कारः, तो ये सब जो नाम है इनको मैं मीनिंग बताने का प्रयास करूंगा महाभारत से। तो हम पहला वर्ष शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं अनम्यूट कर। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का सबसे पहला श्लोक है। आप लोग भी म्यूट होकर भी बोल सकते हैं। तो विश्वं विष्णुः, ओम विश्वं विष्णुः वषट्कारः भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। तो ये जो श्लोक है इसमें नामों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसे कोई फिलोसफी नहीं है, जस्ट जो भगवान के जो नाम है उनका मीनिंग में बताने का प्रयास करूंगा। तो ओम विश्वम विष्णु, तो भगवान का भीष्म देव ने सबसे पहला नाम भगवान को क्या बोला, विश्वम। तो विश्वम मतलब क्या है, समस्त जगत के कारण रूप। तो जो भगवान जो समस्त जगत, मतलब यदि कोई किसी की मृत्यु होते हैं उसमें भी भगवान का हाथ है, कि भगवान बोलते कि अभी बस इसका जीवन खत्म, तो भगवान ही सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि समस्त जगत के कारण रूप भगवान ही है। तो ये विश्वम शब्द का अर्थ है। फिर विश्वम विष्णु, विष्णु मतलब क्या, सर्वव्यापी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान सर्वव्यापी है, ये हर चीजों में, दीवार में भी है और
हर चीज में भगवान व्याप्त है। तो विष्णु मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी। और वषट्कारः, जिनके उद्देश्य में, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में, तो जो ऐसा बोलते हैं कि जो यज्ञ का जो फायर होता है, मतलब जिसमें आहुति डालते हैं, तो उसमें वो जो फायर होता है वो भगवान के जिह्वा होते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए जो आहुति डालते हैं वो भगवान को ऑफर होता है। तो जो मतलब जो ऑफरिंग लेते हैं वो कौन है, भगवान। वषट्कारः भूत भव्य भवत प्रभु। तो भूत भूत भविष्य, भविष्य और वर्तमान के स्वामी। तो ये जो भूत भविष्य और वर्तमान जो है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सब, तो ये सब भगवान जानते हैं। और ये सब भगवान निश्चित करते हैं कि इसको अभी ऐसा होगा ऐसे। तो भगवान सब जानते हैं। तो भूत भव्य भवत प्रभु। तो ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसके भगवान प्रभु है, मतलब वो निश्चित करते हैं, सब जानते हैं। और भूतकृत, रजो गुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप से संपूर्ण स्वामी। तो जो भूतकृत है वो मतलब रजो गुण का आश्रय लेकर जो ब्रह्मा रूप से जो संपूर्ण है, मतलब उनके जो स्वामी है, उसका उसको भूतकृत बोलते हैं। तो भगवान का एक नाम भूतकृत भी है। और फिर भूतकृत मतलब सत्व गुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले। तो मैं ये जो ट्रांसलेशन है ये मूल महाभारत से ही ले रहा हूँ, महाभारत से ही पढ़ना। तो भूतकृत मतलब क्या कि सत्व गुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले। तो जो सत्व गुण का आश्रय लेकर जो जो भूत मतलब जो हम जो मनुष्य है उन सबको पालन करते हैं, उन सबका पालन करते हैं। तो वो भगवान का एक नाम भूतकृत भी है। तो मतलब जो सभी भूतों का पालन करते हैं, भूतों मतलब मनुष्य का पालन करते हैं। भावः मतलब नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले। तो मतलब जो भगवान है वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। ऐसे नहीं कि वो इनको कोई आदेश मिलता है कि आप अभी अवतरित हुई है ऐसे। तो वो नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले वो भगवान है। भूत आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी। तो जो मनुष्यों में जो अंदर परमात्मा है वो भगवान है। तो जो भीष्म देव है वो ये सभी नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो जब युधिष्ठिर ने ऐसा पूछा कि भगवान कौन है, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, तब ये जो भीष्म देव वो अलग अलग नामों से बोल रहे हैं कि भगवान वो है जो भूतों का पालन करते हैं, भगवान वो है जो भूतों के परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं, तो वो भगवान है ऐसे। तो अलग अलग नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं और युधिष्ठिर को बता रहे कि ये भगवान है, ये भगवान है। मतलब भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे हैं। और ये श्लोक का लास्ट वर्ड है भूत भावनः, मतलब भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले। तो भगवान की कृपा से ही जो मनुष्य है वो इस धरती में आते हैं, और भगवान की कृपा से ही वो इस धरती को छोड़कर जाते हैं। तो भगवान ही निश्चित करते हैं कि अभी इनका जीवन खत्म हो गया, तो इनको अभी जाना चाहिए। और भगवान ही चाहते हैं कि तुम ये इस फैमिली में यहाँ जन्म लो। तो भगवान ही सबके पालन करता है। तो ऐसे एक श्लोक का संपूर्ण होता है। तो मैं एक बार वापस से पाठ करता हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं अनम्यूट होकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप भी मेरे साथ पाठ कर सकते हैं विष्णु सहस्रनाम के पहले श्लोक का। ओम विश्वं विष्णुः, बोलिए। ओम विश्वं विष्णु, ओम विश्वं विष्णुः, ओम विश्वं विष्णुः,
वषट्कारः वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्य भूतभव्य भवत्प्रभुः भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः विश्वं विष्णुः वषट्कारः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः 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 भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे फर्स्ट श्लोक है। तो हम कल से चाणक्य नेक्स्ट संडे से चाणक्य नीति का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और विष्णु सहस्त्रनाम का सेकंड श्लोक से शुरू करेंगे। तो मैंने जो आप लोगों को मतलब को पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आपको जितना समझ में आया है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जो चाणक्य पंडित थे
उनके उनके दूसरा नाम क्या था? कोई भी बता सकते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य एंड सेकंड? कौटिल्य एंड चाणक्य। चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। जब वो छोटे थे तो उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, उनको सब लोग विष्णुगुप्त के नाम से बोलते थे। और चाणक्य पंडित को कितने वर्ष पूर्व इस धरातल पर आए थे? 2300 years ago. यस, करेक्ट। एंड और भी कोई आंसर दे सकते हैं? और चाणक्य पंडित का नाम चाणक्य क्यों था? उनके पिता के नाम से। हाँ, उनके पिताजी का नाम था चाणक्य, दैट्स व्हाई हिज नेम वाज चाणक्य। और एक सेकंड रीजन ये है कि वो ज्यादा चना खाते थे, चिकपीस। वो चना खाते थे, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ गया। जैसे हम जब छोटे होते तो ऐसे होता है ना कि हम ज्यादा खाते, जो जो चीज ज्यादा खाते, ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो चीज से हमारा नाम रख देते हैं। तो वैसे चाणक्य का भी वो ज्यादा चना खाते थे तो उनका नाम ऐसे चाणक्य रख दिया, ऐसे प्रभुपाद का शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का मत है। और चाणक्य चाणक्य पंडित के गुरु कौन थे? एनीवन? उनके पिता उनके पिता का नाम जनक। जनक। चणक। चणक, वेरी गुड। ओके, तो आज हम इधर ही कक्षा समाप्त करते हैं। तो अगली कक्षा में मैं कुछ और भी क्वेश्चन पूछूंगा, तो और आप कुछ नोटबुक और पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, जिससे कि आप कुछ नोट्स बना सकते हैं। और आप अपना थोड़ा इंट्रो दे सकते हैं, आप कहाँ से है सब? कोई एनीवन? अनम्यूट होकर बोल सकते हैं आप। मेरा नाम शंकर सेन है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ओके, और कोई? मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं हैदराबाद से हूँ। और कोई? आप अपना कोई भी अपना नाम और आप किधर से है सब बोल सकते हैं। आपकी क्या हॉबीज है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ऐसा कोई नहीं बड़ा बड़ा स्कॉलर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी आपके एज का ही हूँ। और बस जस्ट मुझे अपने गुरु ने सिखाया, इसलिए मैं आपको जस्ट ज्ञान मतलब देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी आप लोग की एज का ही हो सकते हो। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। और आपकी क्या हॉबीज है? बास्केटबॉल खेलता हूँ। अच्छा, और कोई? हरे कृष्ण। ओके, सो हम इधर क्लास को एंड करते हैं। तो हम नेक्स्ट संडे क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट संडे को। सो इधर हम कक्षा को विराम देते हैं। और आपको जितना भी समझ में आया हो, प्लीज उसको चिंतन करिए और अपने बच्चों को शेयर करिए कि ऐसा हमने पढ़ा ऐसा। तो मैं भी आप लोगों को जब प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में भेजा। यस, मैं अपना विष्णु सहस्त्रनाम और चाणक्य नीति दोनों का श्लोक का रिसाइटेशन मैं रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। तो आप लोग उधर से उसका ग्रुप में से आप लोग सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग, और मैं मीनिंग भी आप लोग को भेज दूंगा, ताकि आपके पास पूरा मटेरियल रहेगा तैयारी करने की। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और आप लोग प्लीज थोड़ा तैयारी करके आएगा, सोच के आएगा कि क्या क्या पढ़ाया था। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग नेक्स्ट क्लास से हम श्लोका का पहले पाठ करेंगे और उसके बाद फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे और
विष्णु सहस्त्रनाम में भी श्लोक का पाठ करके उसका मीनिंग पढ़ेंगे, हर एक मीनिंग, हर एक वर्ड का। तो ठीक है, हम इधर क्लास का विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।